गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो हम लोग साथ में देखने वाले हैं, उस कैरेक्टर का नेम है बेनिमारू शिनमोन फ्रॉम फायर फोर्स एनिमे। तो यार फर्स्ट टाइम हम लोग इस एनिमे से रिलेटेड किसी कैरेक्टर को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कोई कैरेक्टर नहीं देखा हुआ, इवन तो जो मेन कैरेक्टर है इसका वो भी नहीं देखा हुआ। हम लोग ये वाला ही कैरेक्टर देखने वाले हैं और फिर पता चलेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से है। और मैंने सुन रखा है ये कि जो इसका जो मेन कैरेक्टर है उसकी फॉर्म अगर हम ऐड नहीं करें तो इसको गोजो कह सकते हैं। तो मतलब इतना आप स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका वो वाला ऑरा है। तो हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टर, फिर उसी के बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा इसके क्या सीन्स हैं और किस तरह का कैरेक्टर है। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Here we go. The fire will always side with Benimaru. I can't comprehend how one man can be so strong. Whether you understand it or not, it really doesn't matter either way. Strong people are strong, and Waka is one of the strongest. You are Very nice. looking at a legend in the flesh. 喧嘩のしがいがある奴らがいるけどな。いくらお前でも一人では。いや、案外いけるのか。मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है। डिस्ट्रॉयर गॉड पागल हो गए। मुझे इस नाम से मत बुलाना, मैं आम इंसान हूँ, बस थोड़ा जंगली हूँ।7本目の迎撃は俺が行く。どうした急に。誰も手を出すんじゃないぞ。こいつが俺の手。ओके, किसी को आने की जरूरत नहीं, मेरे ही है यहाँ पे। फायर ब्रिगेड जैसी हरकतें और ऐसे कपड़े। तुम कंपनी साहब के बेनिमारू हो ना? मैं हूँ मूनलाइट मास्क। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only। ये क्या है? अपने से 4 मीटर की दूरी तक वो सारी गर्मी कंट्रोल कर सकता है। मून लाइट। बस एक सेकंड। ओके बेनिमारू ये बंदा है हमारे फायर फोर्स का जानवर, मॉन्स्टर। वो बंदा सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट फायर फोर्स मेंबर नहीं है, वो बंदा ऐसा नाइटमेयर है, इवन गॉड्स डरते हैं उससे लड़ने से। और तब वो बंदा लड़ता है, उसे मल्टीपल हिट्स की जरूरत नहीं है, एक सिंगल स्वीप शॉट में सामने वाला गया। और बेनिमारू इकलौता ऐसा इंसान है जो दोनों सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इन दोनों का मिक्सचर है। इसका मतलब वो बंदा जनरेट कर सकता है फायर को और उसे अच्छे खासे पावर के साथ मैनिपुलेट कर सकता है। इस सबको कंबाइन कर दो उसकी एलीट मार्शल आर्ट स्किल्स के साथ, उसका लिटरल हर एक पंच, फ्लिक, रिस्ट टर्न तुम्हारी जान ही ले सकता है। और उस बंदे की पावर का मोस्ट क्रेजीएस्ट प्रूफ है तब वो अपने खुद के डॉपलगैंगर को मारता है, जो कि तुम्हारा ही एक वर्जन होता है। जो आम सोसाइटी तुम्हारे बारे में सोचती है उससे और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो ऑलरेडी हमारे बेनिमारू के बारे में सोसाइटी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसे सोचती थी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो डॉपलगैंगर वर्जन में होता है। एंड यू वोंट बिलीव उस डॉपलगैंगर वाले को वो बंदा एक सिंगल शॉट में मार देता है। औरों को जरूरत पड़ रही है डोला लिंक की, लेकिन हमारा ये बेनिमारू अपने रॉ टैलेंट से लड़े जा रहा है। They say he's the strongest soldier in the force. Crazy. Captain Shinmon, is that right? I hear you're the strongest soldier around. What kind of power does the captain of the 7th have? Bennett can wield both second generation and third generation powers. He can create his own fires and manipulate them as he pleases. Unlike any other, he's a compound fire soldier. You're about to face Shinmon Benimaru. Everyone, stay back! यार ये क्या I'm a क्रेजी fire है soldier कुछ। just like you. Don't look down on me. You think you blocked that? Yes. You're dead. और डैड बेनिमारू शिनमोन सबको लगता है कि ये बस एक स्ट्रॉन्ग फायर सोल्जर है, लेकिन असल में वो लिटरली मॉन्स्टर लेवल पर है यार। असल में बेनिमारू एक सेकंड और थर्ड जनरेशन के पायरोकिनेसिस हाइब्रिड है। इसका मतलब है वो सिर्फ फ्लेम को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो उसे खुद से जनरेट भी कर सकता है। इसके ऊपर से उसकी रॉ पावर और हैंड इन हैंड कॉम्बैट स्किल सच में लाजवाब है। ब्रूटली पंचेस यूज करता है ये बंदा। स्पॉइलर अलर्ट की अगर बात करूँ तो मांगा के एंड में एक ऐसी फाइट होती है जहाँ बेनिमारू को खुद की एक डॉपलगैंगर से लड़ना पड़ता है, जो सच में बहुत पावरफुल होगा। और वहाँ होगा एक रियल बेनिमारू, केवल एक पंच में एक हिट में पूरा फिनिश कर दिया। वेरी नाइस।
किड तो इसका सच में अच्छा है 遅くなっちまいました Started it こいつが俺の This is why 日輪です history. What is this? 居合師と七の方 From 7. 日輪 अच्छा ये इसको ये बोल रहा है शायद जो बनाया है अगर आज के बाद तुम में से कोई भी मेरे पास आके ओपी कैरेक्टर्स की बात करता है एंड उस कॉन्वर्सेशन में बेनी मारू का नाम नहीं है तो मैं तुम्हारे ओपिनियन पे थूक के चला जाऊंगा। ओके यार देखो अलग तो कर रहा है वो तो ऐड कर लो भाई मैं बता नहीं सकता हूँ कि इस आदमी की फीट्स कितनी क्रेजी हैं। हम लगभग फिनाले में पहुंच चुके हैं एंड इस आदमी पे अब तक स्क्रैच भी नहीं आया है एंड हर बार जब एक ऐसा विलन आया है जिससे सबकी फट रही हो ये आदमी एक अटैक में उसे खत्म कर देता है। बेनी मारू वो है जो गोजो अपने आप को समझता है एंड थैंक्स टू बेनी मारू हमें एनिमे वर्ल्ड का सबसे एस्थेटिक साउंड इफेक्ट मिला है। ओ भाई साहब सच में यार साउंड इफेक्ट अलग ही आ रहा है। बाकी गोजो बेटर है या बेनी मारू तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। And if you still think you can stop us, don't forget, I'm invincible. ओके इसकी आईज भी जो है ना फायरी थी। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आसाकुसा में मेरी ताकत बढ़ गई। अब मैं तुम्हारा और कैप्टन बर्न्स जैसे लोगों का सामना कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुम बेनी मारू को भी हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ओके क्या असाकुसा के लोग अब भी अमातेरासु के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करते? कार्डिनल ने हमें ऐसा कुछ भी करने से मना किया था जिससे कि बेनीमारू शिनमोन को बेवजह गुस्सा आए। आप अपनी महान सोल की बात नहीं करे तो अच्छा होगा। क्या आप पकते हो बेनीमारू शिनमोन? आप अपना मुंह बंद रखे तो अच्छा होगा। मैं जब कुछ कहता हूँ वो पत्थर की लकीर हो जाता है। मुझे याद नहीं मैंने कब महान सोल के नाम पर वचन लिया हो। तो हम पहले की तरह अपना काम करते रहेंगे। क्या बात है, हम लड़ेंगे या नहीं? ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है। बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? लगता है सर्वशक्तिमान को देखकर हिम्मत हार गए हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आसाकुसा में मेरी ताकत बढ़ गई। The destroyer of Asakusa. What's going on here? Is he igniting those fires and controlling the flames? Yes. There must be a trick to those Matsui flags he uses. There's no trick. He started those fires himself. Benny can wield both second generation and third generation powers. He can create his own fires and manipulate them as he pleases. Unlike any other, he's a compound fire soldier. You know what punishment awaits if you continue, you infidel! I don't know what you're talking about, and neither do you. The Destroyer God's gone crazy! Give me a break with all the God nonsense. I'm a normal guy, just a little wild. Just a little wild. What is Benimaru Shinmon doing here? You can tell your friends to say my name right. Shinmon Benimaru. Okay. Destroyer God. Okay. ये वही है ना आई थिंक उसमें इंग्लिश डब में देखिए ना हमने ये Dealing with the child of flame, Kagetsuchi, the fire will always side with Benimaru. I can't comprehend how one man can be so strong. I am Shinmon Benimaru. I will not bring shame to the name of Shinmon, and I need you to witness what kind of Hikishi I've become. All right then, kid. What kind of foolishness you got for me? Sorry it took so long. Here's my Nichirin. Ia Chopper. Form 7 Nichirin. You ready? That blinding light. This is a true Nichirin. That bold figure when the sun lit his back. He's like one of the wisdom kings. Now that's real Asakusa Higase. So this is your resolve, huh? Your very own Nichirin. So you believe that you can handle the sun and the moon. Those standards. And those clothes. You're the 7th Benimaru. No, I am Moonlight Mask.
कास्ट भी सही बनाया है। दैट्स इट। ओके, यहीं पे हमारी एड्स के भी अनुरोध है। कुछ एड्स मुझे लग रहा है कि क्योंकि हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों डब में देखेंगे, एंड आई डोंट नो व्हाई यार ये लोग जो मुझे शेयर करते हैं वो सेम एडिट हिंदी और इंग्लिश में क्यों आप लोग शेयर कर रहे हो। मतलब यार एक ही कर दो यार, हम एक ही ऐड कर लेंगे अपने पास, तो उनकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि सेम ऐड आ जाती है, तो ऑब्वियसली फिर हमें वो क्रॉप करनी पड़ती है, एंड जब हम क्रॉप कर देंगे तो वीडियो भी ये छोटी हो जाती है। खैर अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें तो भाई देखो, अगर वो कह रहे हैं कि ऑरा जो फॉर्मिंग वाला जो कैरेक्टर है अगर उसमें इसको ऐड कर लो तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो फायर खुद से क्रिएट कर रहा है, खुद से जनरेट कर रहा है, वो उसको मार्शल आर्ट्स जो भी है वो भी आते हैं और उस तरह से भी वो लोगों को मारा है। तो मेरे हिसाब से तो ये फायर वाला बहुत ही डिफरेंट सीन है इसका ना, कि वो फायर खुद से क्रिएट या जनरेट कर रहा है। तो आई थिंक सो अगर आप लोग ऑरा फार्मिंग वाले कैरेक्टर्स में इसको ऐड कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये साइड कैरेक्टर तो ऑब्वियस है, लेकिन ये अच्छा वाला कैरेक्टर है या नेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर है या पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये थोड़ा ना मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली वो उसको सब कुछ कह रहे हैं कि मून लाइट एंड ऑल वो सारी चीजें सही है, बट ये कैरेक्टर किस उस में पोर्ट्रे हो रहा है ना, मैं ये नहीं समझ पाई हूँ इसकी एडिट्स देखकर। तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट्स बताना कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर में आ रहा है या नेगेटिव कैरेक्टर में आ रहा है। बाकी मुझे इसकी एडिट्स तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसका भी कुछ एक फैसिनेटिंग चीज थी, वो यही थी कि भाई के जो फायर जनरेट कर रहे हैं, सीरियसली वो फायर वाले मूवमेंट मुझे इतने कोई एपिक लग रहे हैं ना देखने में, कि वो जिस तरीके से फायर जनरेट करते हुए वो उसने अजीब सा सर्कल सा टाइप जो बनाया था, उसको कुछ कह रहा था वो उसने बनाया था, वो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। अच्छा अगर लुक्स की बात करें ना यार इसके, तो ऐसे अगर मुझे लुक्स कोई खास इसके अच्छे नहीं लगे भाई, मतलब वो गरीब बॉय वाले जो होते हैं ना वो कुछ उस तरह के नॉर्मल से कोई इतने खास लुक्स नहीं है, उस तरह का लुक्स में है ये, लेकिन जो वो फायर क्रिएट कर रहा है ना उससे बहुत कुछ बनता है। और यार इसकी पावर्स को गोजो से कर रहे हैं, मतलब उस बंदे ने बोला जो गोजो बनना चाहते हैं वो ये है, तो ये तो मतलब बहुत ही क्रेजी हो गया, क्योंकि गोजो ना अगर आप कहोगे फेवरेट कैरेक्टर तो हाँ वो है, मतलब वो अच्छा कैरेक्टर है और उसको इससे कंपेयर करा जा रहा है। मतलब आई थिंक हर एडिट्स उन्होंने लोगों की जो देखी उसके अंदर हर कोई ये डिस्क्राइब करता हुआ दिख रहा था कि इसका जो है ना सेम आप कह लो पावर्स ही कह लो या आप इसकी जो भी स्ट्रॉन्ग जितना है वो गोजो के जितना है। तो ये थोड़ा सा गोजो फैंस के लिए तो ऑब्वियस डिसअपॉइंटिंग होगा कि इस कैरेक्टर को आप गोजो से कर रहे हो। आई थिंक मेरे ख्याल से गोजो जो ना फेमस बहुत ज्यादा है, गोजो को तो हर को ही जानना होता है, और इस वाले कैरेक्टर का मैंने इतना नेम नहीं सुना कि जो मैं अब रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है ओके इसका इस तरीके से हो रहा है, वरना गोजो बहुत ज्यादा फेमस है तो ऑब्वियस लोगों को ज्यादा वही जानते हैं उसके बारे में। बट ये वाला तो कैरेक्टर यार अगर देखो उसकी वो फायर जनरेट करना, मार्शल आर्ट्स भी उसको आते हैं, तो उसकी अगर पावर्स देखो तो नो डाउट इसकी पावर्स अच्छी है और वो लोगों को जिस तरीके से मार रहा, मतलब वो कह रहे हैं विलन्स को, उसने कहा कि विलन्स को ये एक ही अपने पंच में मार देता है, और वो जो साउंड इफेक्ट वाला देखा था वो एपिक मोमेंट है, सीरियसली वो एपिक था, मतलब बहुत ही मजा आया वो साउंड इफेक्ट सुनने में। अब आई डोंट नो कॉपीराइट का इश्यू आएगा तो आप लोग को वो साउंड इफेक्ट सही से सुनाई देगा या नहीं, तो आप लोग ऐसा करना खुद जाके सर्च करके अच्छे से सुन लेना। एनीवेज आप लोग को आज की वीडियो कैसा लगी कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।